ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों के मुरीद हुए अनेकों देश। अब इजराइल ने भी भारत को दिया है 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की देसी कंपनियों के बने हथियारों ने पाकिस्तान के लिए धूल चटा दी थी और भारतीय हथियारों के सामने टर्की और चाइना जैसे देशों के भी हथियार बौने साबित हो चुके थे। और अब इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में निर्मित भारत के हथियारों की लगातार बढ़ रही है बिक्री और एक के बाद एक देश आ रहे हैं भारत के साथ डील करने के लिए। और इसी कड़ी में भारत के पुराने और अच्छे मित्र इजराइल ने भी भारत के लिए 15,000 करोड़ रुपए का दिया है ऑर्डर। जहां एक तरफ भारतीय कंपनियों की विदेश भर में होने लगी है चर्चा और अब यही बड़ा कारण है कि अब भारतीय हथियारों की डिमांड दुनिया भर से आने लगी है। बात अगर यहाँ पर इजराइल की जाए तो देखिए, इजराइल ने भारत की डिफेंस कंपनी नाइब लिमिटेड से एक बड़ा सौदा किया है और नाइब लिमिटेड को 15,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर दिया गया है, जो कि 17.52 मिलियन डॉलर का है। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ी कंपनी यानी कि इजराइल की ये कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है और अब ये कंपनी भारत के लिए दे रही है ऑर्डर। और आपके लिए बता दें ये ऐसा वैसा कोई ऑर्डर नहीं, क्योंकि अब इजराइल खरीदेगा भारत से रॉकेट लॉन्चर और ये वही रॉकेट लॉन्चर हैं जिन्होंने 300 किलोमीटर घुसकर पाकिस्तान में मचाई थी तबाही। और अब इन ऑर्डरों को लेकर यानी कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाने और सप्लाई करने वाली है भारतीय कंपनी इजराइल के लिए। ये लॉन्चर 300 किलोमीटर तक मार सकते हैं और ये बहुत ही आधुनिक तकनीक है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये तकनीक विदेश के लिए बनाई जा रही है। कंपनी का कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आत्मनिर्भर भारत के सपने को, मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से भारत के बने हथियारों को लेकर आप विश्व भर के तमाम देश अपना अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी ब्रह्मोस मिसाइल, कभी आकाश डिफेंस सिस्टम, तो अब ये रॉकेट लॉन्चर यानी कि भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ऊपर मुंह तोड़ पाकिस्तान के ऊपर ये जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद भारत के इन तमाम हथियारों का अब विदेश में काफी ज्यादा जो देश हैं वो हो चुके हैं मुरीद। और आपके लिए बता दें कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर जिसका दीवाना हो चुका है इजराइल। दरअसल आपके लिए बता दें कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे हैं। ये दुनिया में मौजूद लॉन्चर से भी सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस ऑर्डर से नाइब लिमिटेड का कारोबार विदेशों में बढ़ेगा। साथ ही आधुनिक हथियारों के मामले में भारत की स्थिति भी अब काफी ज्यादा मजबूत होने लगी है। नाइब लिमिटेड विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है और वे भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए भी आधुनिक हथियार अब बना रहे हैं और इससे भारत की रक्षा और भी ज्यादा बढ़ेगी और दुनिया में नए हथियार बनाने में भी इस भारतीय कंपनी के द्वारा अब काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर नाइब लिमिटेड कंपनी की बात करें, जिस कंपनी से इजराइल ने ये करोड़ों रुपए का सौदा किया है, तो नाइब लिमिटेड भारत की एक बड़ी रक्षा कंपनी है और ये रक्षा के लिए आधुनिक सिस्टम बनाती है। कंपनी का ध्यान नई चीजें बनाने, आत्मनिर्भर और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर है। नाइब कंपनी रक्षा मामले पर मजबूत बनाने, हथियार यानी कि भारत के लिए हथियारों को निर्यात करने में मदद करती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां एक तरफ और ये जो इजराइल ने भारत के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया है यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का ये जो ऑर्डर है, इसके लिए बता दें आपको कि जहां एक तरफ ये इतना बड़ा ऑर्डर इजराइल से भारत के लिए दिया गया है, जिससे कि अब भारत की मित्रता और भी ज्यादा बढ़ेगी इजराइल के साथ। और यहीं पर अगर हम इजराइल की बात करें तो अभी तक भारत इजराइल से हथियार खरीदता आया था, पर अब इजराइल भी भारत के हथियारों का हो चुका है दीवाना। और यहाँ पर अगर हम बात करें S-400 की, जिसने पाकिस्तान से आने
वाले तमाम रॉकेट और उसके ड्रोन्स का खात्मा किया था। ये S-400 भी भारत ने इजराइल से ही लिया था और इस डिफेंस सिस्टम ने भी भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा मदद की। जिस तरीके से भारत ने ये डिफेंस सिस्टम यानी कि ये जो डिफेंस सिस्टम है खरीदा था इजराइल से और अब दोनों ही देश अपने देशों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और हथियारों को खरीद रहे हैं। इसी और बात यहाँ पर अगर रूस की जाए तो देखिए अब भारत के साथ रूस भी आ चुका है। भारत और रूस मिलकर एक बड़ा काम करने वाले हैं और इन्होंने पहले भी मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी और इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान में की और अब फिर एक बार रूस और भारत मिलकर काम करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में इस मिसाइल ने बहुत अच्छा काम किया था और अब ये दोस्त मिलकर एक अच्छा वर्जन बनाने की बात कर रहे हैं। खबर है कि रूस और भारत में ही यानी कि भारत में ही मिसाइल का एडवांस वर्जन बनाने में पूरी मदद करेगा और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की जो नई फैक्ट्री बनी है वहीं पर ये नई मिसाइल बनाई जाएगी। और भारत के डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस के जो हथियार है हमारे, इस पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, सुनिए। मिसाइल प्रोग्राम जिसे कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, ये भारत का स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल सिस्टम है जो कि अपने ट्रायल के अंतिम फेज में है। और ये जो मिसाइल है वो किसी भी सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाले जो टारगेट्स को कम्बैट करने में पूरी तरह से सक्षम है। और स्टार मिसाइल के माध्यम से सुपरसोनिक गति से किसी भी एरियल थ्रेट्स को ट्रैक किया जा सकता है, उसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। स्टार मिसाइल सिस्टम के अगर कुछ विशेष फीचर्स की बात करें तो ये जो मिसाइल है वो 2.5 मैक की स्पीड से ट्रेवल करती है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 170 किलोमीटर तक की हो सकती है और ये 10 किलोमीटर तक के अल्टीट्यूड तक जा सकती है। और जाहिर है कि इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मैक तक की होने के नाते ये एक सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम की एक खास बात ये भी है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो लैंड हो, वो सभी तरीके के प्लेटफॉर्म से और सभी तरीके की जो वेरिएंट्स को ये रखती है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है वो भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में जाहिर है कि भारत का एक बड़ा कदम है। भारत अनेक ऐसे ही बेहद एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को स्वयं से डेवलप कर रहा है और स्टार मिसाइल सिस्टम जाहिर है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जी, इस मिसाइल सिस्टम की जो गति है वो जाहिर है कि बेहद ज्यादा है। सुपरसोनिक स्पीड से ये ट्रेवल करती है, 2 मैक की गति से ट्रेवल करती है और बेहद कम ऊंचाई पर भी ये ट्रेवल कर सकती है और मैक्सिमम ऊंचाई तक भी जा सकती है जो कि 10 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो ये अगर ये बेहद कम ऊंचाई से जब ट्रेवल करती है तो जाहिर है कि ये किसी भी एडवर्सरी के रडार सिस्टम को इवेट कर सकती है और एक स्टेल्थ की जो फीचर है उसकी वजह से भी ये मिसाइल अपने किसी भी लक्ष्य तक सटीक तरीके से हिट कर सकती है और विदाउट किसी रडार डिटेक्शन के ये किसी भी एडवर्सरी की टारगेट को सटीक तरीके से हिट कर सकती है। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बेहद बड़ी कैपेबिलिटी की मिसाइल है और ये जो स्टार मिसाइल सिस्टम है वो भारत के ब्रह्मोस सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम को सप्लीमेंट करने का कार्य करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल्स जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं वो तो भारत के पास
भारत के जखीरे में पहले से ही मौजूद हैं और स्टार मिसाइल सिस्टम्स के आ जाने के बाद जो भारत की जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो और अधिक इजाफा उसमें होगा और ये भारत के जो ओवरऑल डिफेंस पोस्चर को और अधिक सशक्त और मजबूत। तो देखिए, आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुना और उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की है और हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो हथियार हैं वो मेक इन इंडिया में बढ़ावा दे ही रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत अभी कई और रॉकेट लॉन्चर और कई रॉकेट और मिसाइल बनाने की तैयारी भी कर रहा है।